1957 में जैकलीन और जोआना की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगले वर्ष उनका पुनर्जन्म गिलियन तथा जेनिफर नाम से हुआ। इसका वर्णन मैं आगे करूँगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 8 अध्याय में 6वें श्लोक में कहा है कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, अर्थात वैसा ही उसको शरीर मिलता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। हेलो मित्रों, आत्मा की यात्रा में मैं आगे आपसे पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप लोग यह कहते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रयत्न करते हैं और अपना पूरा जीवन उनके भविष्य को संवारने में व्यतीत कर देते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु अपने आने वाले पुनर्जन्म के बारे में नहीं सोचते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा और हमें किस तरीके के जीवन यापन करने को मिलेगा। एक कथा है भगवद गीता की, जिसमें भगवान ने गीता के महत्व को बताते हुए बताया कि एक अनाज के व्यापारी की मृत्यु हो गई तथा मृत्यु के पश्चात उसको घोड़े की देह प्राप्त हुई। एक दिन वह अपने उस दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने देखकर बड़ा खुश हो गया। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे पुत्र बड़े सुखपूर्वक दुकान का संचालन कर रहे हैं। क्यों न मैं मेरी दुकान पर आ गया हूँ, थोड़ा सा गेहूँ खा लूँ। और जैसे ही बोरे में मुंह डाला तो उसके पुत्र ने तुरंत डंडे से उसको पीटना चालू कर दिया और अपने नौकरों से कहा, घोड़े को मार के भगाओ। वह घोड़ा दूर जाकर अपनी आंखों में आंसू भर के रोने लगा और खड़ा होकर दुकान की ओर देखने लगा। वहाँ से उसी समय एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि निकल रहा था। उस ऋषि ने उस घोड़े को देखकर उनके पुनर्जन्म को जान गया और उस घोड़े के सामने आकर कहा कि मूर्ख, जिस समय तू मनुष्य की देह में था उस समय हरि भजन क्यों नहीं किया? अपने अगले जन्म के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया? पर कोई बात नहीं, मैं अपने पुण्य प्रताप से तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। और उसी समय उसने जैसे ही जल की अंजलि उसके ऊपर छिड़क दी, वह घोड़े की देह से मुक्त हो गया। मित्रों, कई जीव हमारे सम्मुख आते हैं तो वे हमें घूर घूर कर देखते हैं तथा वे हमें शायद पहचानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्मों का हमसे जरूर संबंध रहता है। 5 जुलाई 1957 में इंग्लैंड में 11 वर्षीय और 6 वर्षीय 2 बहनों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद उनकी मां को सपने में आया कि वह उनकी कोख से जन्म लेने वाली हैं। यह पुनर्जन्म की बात जब उसने अपने पति को बताई तो उसके पति को विश्वास नहीं हुआ, किंतु 9 महीने के बाद 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ और उन 2 बच्चियों के शरीर पर वैसा ही निशान था जो मृत्यु से पूर्व उनका था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब वह
थोड़ी बड़ी हुई, उनके खिलौने दिए गए तो वे अपने अपने खिलौने पहचान गईं। जब उन्हें उस घटना पर ले जाया गया तो एकदम से वह चिल्लाकर रोने लगीं और भागने लगीं। इस प्रकार से मित्रों, हम अपने अगले जन्म को सुखद बनाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा और कुछ नहीं, श्री हरि का स्मरण करते हुए सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। गीता में बोला भी गया है कि अंतिम समय में जो जिस भाव को रखता है उसी के अकॉर्डिंग नया जन्म होता है। मैं पुनर्जन्म से संबंधित कुछ और घटनाओं का आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा और इस तरीके से आत्मा की यात्रा का यह कड़ी समाप्त होती है। अगली के इंतज़ार करें। थैंक यू, धन्यवाद।